कंप्यूटर क्विज। लेट्स बिगिन विद कंप्यूटर क्विज। कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो जनरल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फादर किन्हें कहा जाता है? द आंसर इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किन्हें कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉडर्न कंप्यूटर? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे मॉडर्न कंप्यूटर कहते किसको है। मॉडर्न कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मॉडर्न कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which is used for browsing the web, creating the documents, editing the documents and using any applications। मतलब कुछ भी काम अपने कंप्यूटर के अंदर करते हैं। जो आजकल हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इसमें जो भी हम काम करते हैं, मीन्स नेट को यूज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनकी एडिटिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर आते हैं वो। एंड हु इज द फादर? द फादर इज एलन टर्निंग। जो उसके फादर है वो कौन है? एलन टर्निंग है। हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी हैव? कितने जनरेशन कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं? कौन से जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? एक तो ये, और हाउ कितने हैं टोटल? द टोटल देयर इज 5 जनरेशन कंप्यूटर वी हैव। 5 जनरेशन कंप्यूटर है और आजकल जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज 5th जनरेशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड द सेक्टर कोड? जब हम सिस्टम को लेकर आते हैं, कोई भी नया सिस्टम हमने यूज करना स्टार्ट करना है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको कुछ सेक्टर्स में, कुछ ट्रैक्स में डिवाइड कर देते हैं। मीन सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, सभी सेक्टर्स में सभी डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जब हम वो डिवाइड कर देते हैं, फिर एक ड्राइव के अंदर तो हमने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, बाकी सारी ड्राइव्स के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने डाटा को हम स्टोर करते हैं। सबसे पहला काम यही होता है। द ट्रैक्स, द सेक्टर्स, जो हमने ड्राइव्स बनाई है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? ट्रैक्स या सेक्टर्स कहते हैं। एंड इस प्रोसेस का नाम क्या है? द प्रोसेस इज फॉर्मेटिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या है? फॉर्मेटिंग। whenever there is any virus in our system where we have to update my update my operating system, what it is called reformatting। अगर मुझे अपने कभी भी अपने सिस्टम को क्लीन अप करके दोबारा से उसमें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना है, उसको क्या कहते हैं? रिफॉर्मेटिंग कहा जाता है। which computer memory is used for storing data when currently processed by CPU? जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कोई काम करते हैं उसके बाद हमें डाटा को सेव करना पड़ता है। ओके, बट जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है? वो ऑटो सेव हो जाता है। ऑटो सेव का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ पावर ऑफ या बाय मतलब प्रॉपर्ली शट डाउन ना होके इन प्रॉपर वे से शट डाउन हो जाता है, तो हमारा डाटा लॉस हो जाता है। जो भी हम फाइल में काम करते हैं उसका डाटा वो लॉस हो जाता है, लेकिन सम टाइम वो ऑटो रिकवर हो जाता है, मिल जाता है हमें डाटा। तो वो कैसे मिलता है और वो कहाँ जाके सेव हुआ होता है डाटा? व्हाट इट इज कॉल्ड, वो कौन सी मेमोरी होती है? दैट मेमोरी इज नोन एज इंटरनल मेमोरी। उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और सम और इट इज कॉल्ड एज कैशे मेमोरी आल्सो। उसको कैशे मेमोरी भी आप कह सकते हो। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंप्रेस द साइज ऑफ अ फाइल व्हाइल ट्रांसफरिंग थ्रू इंटरनेट? अगर मुझे कोई भी फाइल को इंटरनेट के थ्रू किसी के पास सेंड करनी है, तो कई बार क्या होता है? उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो वी हैव टू कंप्रेस, हमें उसका साइज को छोटा करना होता है, बट विदाउट लॉसिंग द डाटा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मेरा कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैंने सेंड करनी है वो लॉस ना हो। तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं? उस फाइल को कंप्रेस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और वो किन सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है? व्हाट दे आर कॉल्ड, उन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? द सॉफ्टवेयर आर नोन एज कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। उन्हें कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वो साइज को रिड्यूस कर देते हैं विदाउट लॉसिंग एनी डाटा। डाटा को लॉस किए बिना ही वो साइज को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। एंड दैट एक एग्जांपल है उसका जिप फाइल्स, विनजिप। Which shortcut command is used for closing a tab on the browser? If we close a tab on the browser का tab को हमने close करा तो हम कौन सी shortcut command use करेंगे? The command is Control plus W. We have to press Control and W simultaneously, इकट्ठे press करना पड़ेगा। While cutting and pasting task is performed on a computer where cutting session is temporarily stored. जब हम कटिंग एंड पेस्टिंग करते हैं, मीन्स पहले कट करते हैं फिर उसको कहीं जाके पेस्ट करना होता है। जब हम कटिंग और पेस्टिंग का काम कर रहे होते हैं तो जो कटिंग वाला पार्ट है टेम्परेली कहाँ पर जाके स्टोर होता है, कहाँ पर जाके सेव होता है? इट इज स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में जाके वो स्टोर होता है। जब हम पेस्ट कर देते हैं तो वहां से वो डिलीट हो जाता है। इफ और उसके बाद सिस्टम हमसे दोबारा पूछता है कि ये क्या परमानेंटली क्लिपबोर्ड में रखना है या नहीं रखना है। इफ आपको लगता है कि इसकी दोबारा मुझे जरूरत पड़ सकती है तो यू कैन से यस। आपको लगता है कि इसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ सकती तो यू कैन से नो।
व्हाट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कॉल्ड? अगर मैं कोई दो डिफरेंट काम, दो डिफरेंट प्रोग्राम्स को, दो डिफरेंट फाइल्स को एक साथ अपने सिस्टम पर वर्क कर रही हूँ, एक साथ काम कर रही हूँ दो फाइल्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? द वर्ड इज मल्टीटास्किंग। उसको क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मीन्स टू परफॉर्मिंग more than one file, executing more than one file on a system at a time। एक टाइम पर एक से ज्यादा फाइल्स पे काम करना एक ही सिस्टम में, तो उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। समटाइम इट इज मिक्स्ड विद मल्टी प्रोसेसिंग ऑल्सो। इसको कई बार मल्टी प्रोसेसिंग से मिक्स भी कर दिया जाता है, बट द डिफरेंस क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हम एक से ज्यादा सीपीयूज को अटैच करते हैं अपने सिस्टम पे, तब हम ये काम करते हैं, तब वो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। अगर हमारा एक ही सीपीयू तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। What is the process of transferring files from internet to computer is called? जब हमें अपनी कोई भी फाइल इंटरनेट से अपने सिस्टम पे डाउनलोड करनी है, अपने सिस्टम पे डालनी है, तो व्हाट इट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। हम उसे क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। एंड रिवर्स, अगर मुझे कंप्यूटर से कोई भी फाइल इंटरनेट पे डालनी है तो व्हाट इट इज कॉल्ड अपलोडिंग। उसे क्या कहते हैं? अपलोडिंग। ये डाउनलोडिंग है, वो अपलोडिंग है। अपलोडिंग मीन्स कंप्यूटर टू इंटरनेट, एंड फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इट इज डाउनलोडिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो किसे कहा जाता है? इट इज द एक्सेस ऑफ इंटरनल स्टोरेज इन द कंप्यूटर। मींस जो हमारी इंटरनल स्टोरेज है वो पूरी भर चुकी है, वो ओवरफ्लो कर रही है, एक्सेस में उसमें डाटा है, दैट इट इज नोन एज एक्सेस ऑफ इंटरनल स्टोरेज इन कंप्यूटर इज नोन एज ओवरफ्लो। हु इन्वेंटेड बायस टर्म? बायस टर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट बायस इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली होती क्या है? Bias is a program that a computer when used when our computer is powered on। जब हमारा कंप्यूटर को हम पावर ऑन करते हैं, हम अपने सिस्टम का पावर ऑन करते हैं, उस टाइम पर जो बैकग्राउंड में वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, जो वर्क करता है, दैट इज नोन एज योर बायस। उसको हम बायस कहते हैं। और इसकी टर्म किसने दी थी? इट इज गिवन बाय गैरी किल्डन। गैरी किल्डन ने दी थी इन 1975। ही इज एन अमेरिकन कंप्यूटरिस्ट। ये एक अमेरिकन कंप्यूटरिस्ट थे। इन्होंने 1974 में इस पे वर्क किया था। 1975 में इन्होंने टर्म डिफाइन की थी बायस। व्हाट इज डिबगिंग? डिबगिंग किसे कहते हैं? चेकिंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज नोन एज डिबगिंग। कोई भी हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, उसमें रन एरर आ जाता है, तो उस प्रोग्राम को ठीक करने को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, किसी आप लैंग्वेज में काम कर रहे हो, उस टाइम पर कोई एरर आ जाए उसको रन करते हुए, व्हाट इट इज कॉल्ड, और उसके बाद उसका एरर को देखना, चेक करना और ठीक करना, दैट इज नोन एज डिबगिंग। उसको डिबगिंग कहा जाता है। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन विच आई गेव टू यू। आपको अच्छी लगी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी, एंड इट प्रूव्स यूजफुल टू यू ऑल्सो। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। इफ सो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।